सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडल्स पॉडकास्ट अनलिशिंग एक्सपीरियंसेस। सो हमारे साथ है हमारे अनदर आइडलाइट जिन्होंने शब्द कला भी किया एंड साथ साथ हमारा डुवेल कोर्स भी किया एंड नो जानते हैं इनके बारे में, इनका जर्नी कैसा रहा है आइडल्स पर अभी तक। सो लेट अस वेलकम अविनेंद्र यादव फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सो हेलो अभी। हेलो सर। अभी आप थोड़े से नर्वस लग रहे नहीं हो। ओके। सो अभी मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो पूछूंगा वो के, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि मतलब जैसा भी आपने अपने शब्द कला बैच ज्वाइन किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट? ओके। सो उससे पहले मतलब आइडल्स के बारे में आपको पता कैसे चला कि आइडल्स में ऐसा कुछ होता है एंड मुझे वहाँ पे जाना चाहिए करके? ओके सर। मैंने इंस्टाग्राम में ऐसे मैं यूज़ कर रहा था तो उसका एक ऐसे एड्स आया था। तो मैं इससे पहले मैं लिरिकल के लिए काफ़ी ट्राई कर रहा था और भी टीचर्स के पास ज़्यादा था। बट ओके। तो मुझे वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी लिरिकल के थ्रू कि मुझे क्या सीखना चाहिए, और सब लोग यही बोलते थे कि लिरिकल तुम्हें कोई सिखा नहीं पाएगा, वो ऐसा स्टाइल है कि खुद से ही वो करना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको देखा था, मतलब इधर आके वो किया था कोर्स। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बार अविनाश सर के पास जाओ। तो मैंने अविनाश सर को उधर मैसेज डाला इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे क्लास करनी थी आपकी। तो उन्होंने बताया था आइडल्स के बारे में कि अविनेंद्र आप आइडल्स को कांटेक्ट करो, वो लोग आपको सारी डिटेल दे देंगे शब्द कला की। फिर मैं वहाँ से कांटेक्ट किया था आइडल्स पे। फिर उन्होंने पूरा बताया था कि शब्द कला कभी स्टार्ट होगा। फिर मैं आया था इधर आइडल्स पे। ओके। सो आपने दिसंबर में ज्वाइन किया था एंड आपने एक महीना अविनाश सर के अंडर ट्रेन हुआ। हाँ ओके। सो एक महीने का आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके अंडर? सर, एक्चुअली इससे पहले भी मैं जैसे बताया इससे पहले कि मैंने काफ़ी लोगों के पास ट्रेनिंग लेने के लिए गया था लिरिकल के लिए। बट तो वो चीज़ें वो लोग बता नहीं पा रहे थे और मैं वो सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहा था उनसे। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि उन लोग से कुछ सीख के निकलूँ। बट जब मैंने अविनाश सर के वीडियोज़ देखे तो मुझे लगा कि ये कुछ नई चीज़ है जो मैं सीख सकता हूँ। तो मैं अविनाश सर के पास जब आया पहली बार तो थोड़ा सा नर्वस था, बिकॉज ऑफ वो जैसा स्टाइल करते थे तो मुझे नहीं लगता था वो लिरिकल है। मुझे डर लगता था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और मुझे समझ में नहीं आता था एग्जैक्ट में वो करा क्या रहे हैं। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो पूरा उस सर के ऊपर जा रहा था मेरे, ऐसा लग रहा था मैं छोड़ दूँ बीच में ही। बट मैं सोचा कि नहीं करते हैं कुछ, ये नई चीज़ है इसलिए मुझे नहीं आ रहा है। फिर मैंने 2-3 दिन 4 दिन टाइम दिया और उस चीज़ को डीपली सीखा उसे। सीखने के बाद उन्होंने आई थिंक पहला कोरियो कराया था, तो उस कोरियो को मुझे समझने के लिए एटलीस्ट 4 डेज लगे थे, वो बॉडी में अच्छे से आ नहीं पाया था। बट फिर भी मैंने ट्राई किया और आया था। फिर मुझे उधर से रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ जो है यही चीज़ मुझे चाहिए थी एग्जैक्ट में, जो मैं इतने टाइम ट्रैवल कर रहा था अनदर सिटी में दूसरे टीचर्स के पास। तो वो मुझे अविनाश सर से मिला था एग्जैक्ट में। तो काफ़ी अच्छा लगा था उनके क्लासेस करने के बाद, और काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए मेरे लाइफ में वो क्लासेस लेने के बाद। सो ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए एंड क्या क्या ऐसा ग्रोथ आप देख पा रहे थे वो एक महीने का लिरिकल कोर्स करने के बाद? सर एक्चुअली इससे पहले जो लिरिकल था वो मेरे नज़रिए में ऐसा कुछ होता था ना कि सॉन्ग प्ले हो सिर्फ फील करो, फीलिंग दिखा दो सिर्फ। बट यहाँ आने के बाद ऐसा लगता था कि फीलिंग के थ्रू हम कैसे मूवमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने अपने खुद के डांस में अप्लाई किया, और मेरे फ्रेंड्स से भी सपोर्ट आता है कि पहले से तुम्हारा डांस काफ़ी अच्छा हो गया है, अब तुम लिरिक्स को जस्टिफाई कर लेते हो मूवमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ओके। सो मतलब आपको कहना कि ग्रोथ देखने मिल रहा है वो करने के बाद। एंड जैसा अभी एक महीना आप लोग क्लोजली अविनाश सर के साथ रहे हो, ठीक है। सो आपको उनका सिखाने का तरीका कैसे लगा? लाइक कैसे वो स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं and किस तरह से वो हर एक चीज़ को बारीकी से समझाते हैं? सर वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो टीचर हैं, मतलब ऐसा एकदम गुस्से में सिखा रहे हैं मार देंगे ऐसा। तो वो काफ़ी नॉर्मली सिखाते हैं, मतलब एक एक चीज़ बताते हैं डीपली। नहीं आता था तो पास जाते थे उसके, पूछते थे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा वो बताओ, मैं वो अच्छे से क्लीन करके बताऊँगा उसे। फिर वो बताते थे तो वो ऐसे तरीके से बताते थे कि ईजिली समझ में आ जाता था। फिर उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें जैसे ही आगे बढ़ती गई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। लाइक कुछ एलिमेंट्स थे जो काफ़ी टफ थे मेरे लिए भी, लाइक गैग्स वगैरह। थ्रू द वो जो कोरियो सेट करते थे अविनाश सर, उनके स्पीड, वो काफ़ी मूवमेंट्स उनके फास्ट रहते हैं तो समझने में थोड़ा टाइम लगता था। बट वो इजीली ब्रेक डाउन करके सारे स्टेप्स बताते थे तो आ जाता था। ये इजी पड़ता था काफ़ी, तो लेकिन टफ भी था। टफ तो डेफिनेटली, बिकॉज हाँ वो इतने बड़े कलाकार हैं, पिछले 15-16 साल से कर रहे हैं इस चीज़ को लेके एंड उनने
पूरे अपने बोलते ना मतलब पूरे शरीर में वो चीज़ को बसा लिया है, तो कि वही चीज़ वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं इस 1 मंथ लिरिकल कोर्स के दौरान। सो अच्छा लगा जान के कि उनका ट्रेनिंग का असर कितना आप पे कितना पड़ा है, ठीक है, वो ग्रोथ देखने मिल रहा है। ओके, वो इनकी उनकी एक खासियत है। सर मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था किधर, मैं वैसे ईस्ट में रहता हूँ, अच्छा, तो उस साइड वो भी रहते थे। तो उधर से ऑटो करने के लिए इधर आना पड़ता है, तो मैं ऑटो में बैठा हुआ था और लिटरली एक सवारी चाहिए थी, तो वो ऑटो वाला चलता। तो फिर वो आके मेरे बगल में बैठे हो, मास्क वगैरह चश्मा वगैरह पूरा ला के बैग वगैरह लेके बैठे। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें पहली बार देख रहा था ऐसे सामने से। तो मैं ऐसे ऑटो में बैठा था, वो मेरे बगल में ही बैठे, मैं उनको ऐसे देखा। तो पहले देख के मैं ऐसे टर्न हुआ कि नहीं ये कोई और है। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुई है अविनाश सर ही हैं और ये आइडल्स पे ही जा रहे हैं हम लोग क्लासेस लेने। फिर मैंने उससे पूछा, सर आपका नाम अविनाश है? तो फिर बोला हाँ। फिर मैं उससे पहली बार मिला था, काफ़ी नर्वस था उस टाइम पे। ओके, फिर वही मुझे स्टूडियो तक लेके आए थे, दिखाए थे स्टूडियो कैसा है क्या है। चलो अच्छा है। एंड हम बहुत लकी है कि अविनाश सर आइडल्स का एक पार्ट है, हमारे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आइडल्स इंस्ट्रक्टर्स है। एंड उन्हीं के लाइक कोर्स उन्होंने जो डिज़ाइन किया शब्द कला, वही एक नज़रिए से उन्होंने डिज़ाइन किया जहाँ पे सच में वो लिरिकल को उस तरीके से बताना चाहते हैं ताकि लोग उस चीज़ को उस आर्ट को सही तरीके से जाने एंड रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को लेके। एंड लकीली वो चीज़ धीरे धीरे स्टूडेंट्स रियलाइज़ कर पा रहे हैं, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, एंड ये सब चीज़ें देख के हमें काफ़ी खुशी मिलती है। सो जैसा भी आपने 1 महीना कोर्स कंप्लीट किया शब्द कला, आपका पूरा चीज़ हो गया। ओके, फिर आपने डुअल कोर्स के बारे में भी थोड़ी पूछताछ की, ठीक है। हाँ सो उस एक्सपीरियंस के बारे में जानने से पहले पहले ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या आपको लाइक मजबूर किया एक डुअल कोर्स के बारे में जानने के लिए and मतलब ज्वाइन करने के लिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ का पीआईटीपी कोर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वो चीज़ सीखना चाहता था, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अपना सारी चीज़ सही कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स थे। तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग गया था आदित्य सर से बात करके। मैंने पीआईटीपी का तो मुझे मालूम था 6 स्टाइल्स से सिखाए जाएंगे, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पीआईटीपी में था। मैं चाहता था वो चीज़ें सीखूँ जो आप लोग पीआईटीपी में बता रहे हो, क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो कुछ कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी कि नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ चीज़ है, बट उसके डीपली अंदर क्या चीज़ है वो नहीं मालूम थी मुझे। तो मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा था कि मुझे वो चीज़ सीखनी है। और जब पीआईटीपी स्टार्ट हुआ इधर, तो लगा कि हाँ वो पीआईटीपी एग्जैक्ट में एक डांसर्स के लिए सबसे अच्छा कोर्स है। जो डांसर्स इधर उधर भटक जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो वो बात नहीं कर पाते हैं अच्छे से, या फिर खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बोल के। बट वो उस कोर्स की वजह से मैं अपने खुद के अंदर ये ग्रोथ देखा हूँ कि मैं अब किसी से भी बात कर सकता हूँ। मेरे सामने अगर कोई सेलिब्रिटी बैठा हो तो मैं तो उतना नर्वस नहीं हूँगा, थोड़ा सा बात तो कर ही सकता हूँ। लेकिन पहले जो था मैं वो डरता था काफ़ी, और नर्वस था कि कोई चीज़ बोल दूँगा गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ अभी मेरे अंदर से हटा उस कोर्स की वजह से। सो मतलब आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया आपके अंदर वो कोर्स करने के Yes. बाद। ओके, सो जैसे भी आपने कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी बता दी है, ओके, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या क्या ज़रूरी स्किल्स लाइक पीईडीपी एज वेल एज पीआईटीपी में आपको सीखने मिला, ओके, जो आपने शायद कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये सब चीज़ भी होता है and एक डांसर के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीएडीपी और पीआईटीपी दोनों कोर्स से कैसे मुझे पता चला। शब्द कला में भी एक स्टूडेंट था अमित नाम का, वो करता था दोनों कोर्सेज करता था, वो पीएडीपी पीआईटीपी और साथ में शब्द कला भी अपना वो ट्रेन कर रहा था। तो मुझे उसके अंदर वो चीज़ दिखता था कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसकी बॉडी कैसे चल रही थी। तो जो मैं लिरिकल करता था तो मैंने ऑलमोस्ट ट्रेन खुद से ही किया था, अपनी बॉडी मैंने ऐसा सेट कर लिया था कि सिर्फ फ्लो में ही काम करती थी, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर पाती, लाइक हिप हॉप करना रहा है, ये चीज़ करना रहा है, तो वो नहीं कर पाता था मेरा बॉडी। और मेरा माइंड में ऐसा उसकी तरफ जाता भी नहीं था कि हिप हॉप करो ये करो, सिर्फ लिरिकल सॉन्ग सुनता था और फ्लो में बॉडी आ जाती थी। बट काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि एक बार और भी स्टाइल्स ट्राई करो जो तुम्हें हेल्प करेगी लिरिकल को ग्रो करने में। देन मैं इधर आया, सेम चीज़ अविनाश सर ने भी बोला कि अच्छा कर रहे हो और भी चीज़ें आ सकती है अगर और भी स्टाइल्स ट्राई करोगे तो मैंने सोचा कि यहाँ इससे अच्छा जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि इधर शब्द कला भी किया है मैंने और पीआईटीपी भी कर लूँगा, ज़्यादा अच्छा है। बट पीआईटीपी जो एग्जैक्ट है, पीआईटीपी जो आई थिंक जीमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग। हाँ सॉरी ईमेल मार्केटिंग, और लाइक कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉपर यूज़ क्या है। इससे पहले मैंने अभी भी मैं एडिटिंग कर नहीं पाता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ करने का।
तो होता है बट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। बट वीडियो एडिटिंग था, इससे पहले मेरा सेशन था, तो वो भी ऐसा था कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहा था। बट वो डीपली समझाया गया कि कैसे उसको यूज़ करो तो अपना अकाउंट भी ग्रो कर सकते हो साथ में एडिटिंग के थ्रू। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो उसमें सिखाई गई है, मैं उतना नाम भूल गया हूँ बट ऑलमोस्ट याद है जो मुझे। सबसे मेन था वो आई थिंक था जीमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। हाँ कैनवा एंड कम्युनिकेशन स्किल। सबसे बेटर मुझे कम्युनिकेशन स्किल ही लगा कि यह कैसे बात कर सकते हैं और कैसे हैंड गेस्चर्स का यूज़ करके हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें जैसे आपने बताया आपको कि ये सब चीज़ें सीखने के बाद कितना हद तक आप ग्रोथ देख पा रहे हो आपके अंदर? हाँ सर, एक्चुअली वही चीज़ मैं बता रहा था, मुझे इससे पहले इस सारी चीज़ का नॉलेज नहीं था। मेरे भैया हैं डिजिटल मार्केटिंग में ही मेरे भैया हैं, बट उससे मैं सीख नहीं पाऊँगा। लाइक अगर मैं उससे बोलूँ मुझे आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा दो, तो वो सिखा भी पाएंगे, शायद मैं समझ नहीं पाऊँगा। तो इधर क्या था, बेसिक चीज़ें ही बताई गई बट वो काफ़ी हेल्पफुल थी डिजिटल मार्केटिंग में। तो मुझे इतना आ गया कि मैं खुद का वीडियो अगर प्रमोट करना रहे तो मैं भैया से नहीं बोलूँगा कि भैया मेरा वीडियो प्रमोट कर दो, क्योंकि उनके पास और भी वर्क्स हैं ऑफिस वगैरह के, तो वो मैं कर सकता हूँ। और लाइक मैं किसी से बात करता था पहले तो आई कांटेक्ट नहीं करवाता था। लाइक अगर बात करो तो मैं ऐसे ही रहूँगा, हाँ सर ठीक है। बट अभी क्या है कि उस चीज़ के बाद मैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट में कर पाता हूँ। मैं गलत भी बोलता हूँ फिर भी आई कांटेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा चीज़ है। बट कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हुआ है उस कोर्स से मेरा, और बहुत बात बढ़िया। करने का तरीका काफ़ी चेंज हुआ है। घर से भी ये अप्रिसिएशन आया है कि काफ़ी चेंज हुआ है बोलने के तरीके में। मतलब वो जान के अच्छा लग रहा है कि हाँ। काफ़ी लाइक एक अच्छा आपका ग्रोथ देखने मिल रहा है, एंड नॉट ओनली टीचर्स को बट आपके घर वाले को। सबसे बड़ी चीज़ है बिकॉज आपके पेरेंट्स से ज़्यादा और किसी से ज़्यादा खुशी नहीं होती है आपका ग्रोथ देख के। हाँ। ओके, सो जैसे अभी आपने पीआईडीपी के बारे में बताया, Yes. सो मैं पीईडीपी के बारे में ही पूछना चाहूँगा। जैसे आपने वहाँ पे 6 स्टाइल सीखे हैं, एक स्टाइल का आपने बेसिक सीखा है, ठीक है। सो वो जर्नी कैसा रहा है, एंड वहाँ पे जिस तरह से ट्रेनिंग कराया गया तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था, एंड उस करने के मतलब का वो करने के बाद आपका डांसिंग में ग्रोथ कितना आप देख पा रहे हैं? ओके सर, इससे पहले मैं करता था कुछ कुछ चीज़ें, लाइक मैं गोरखपुर में जिस क्लास में सीखता था तो करता था, बट वो एग्जैक्ट में नहीं पता चलता तो मैं कौन सा स्टाइल कर रहा हूँ। और वो सारे मिक्स ही रहते, तो वो इधर आके मुझे कोर्स के बाद मालूम चला। तो नाम नहीं पता था मुझे, बट यहाँ आके एक चीज़ मुझे सीखने को मिला कि हम लोग जो भी स्टेप करते हैं उसके नाम हैं और उसकी हिस्ट्री भी बड़ी हुई है ऑलरेडी, जो यहाँ पे बताया गया था मुझे कि लाइक अगर एक स्टाइल कर रहे हो तो उसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, उसको पूरी चीज़ें समझो फिर करो। और इधर के टीचर्स लाइक 3 चीज़ तो आप भी सिखाते हैं, 3 स्टाइल, तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था। और मुझे सबसे अच्छा लगा जो मुझे लिटरली पसंद है, हाउस एंड हिप हॉप। ये मुझे काफ़ी पसंद था जो आपने टीच किया था, तो मुझे वो दिखा कि आप किस तरह से बेसिक से टीच कर रहे हैं और पूरी हिस्ट्री बता रहे हो आप। एंड मुझे पॉपिंग का सेशन भी काफ़ी अच्छा था कि वो नॉलेजेबल ज़्यादा था। लाइक उसमें मेहनत कम थी बट माइंड का मेहनत ज़्यादा था उसमें। और बाकी टीचर्स भी अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें यही है कि वो हिस्ट्री एक्सप्लेन करके समझाते हैं सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत आते ही बोल देंगे कि कल तक तुम हिप हॉपर बन जाओगे। वो बताते हैं कि इसको ड्रिल करो, मेहनत करो जो मैं बता रहा हूँ, और एक ना एक दिन वो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। बट ऐसे सडन चाहोगे तो सडन में कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला तुम्हें, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ऑब्वियसली मतलब कोई भी चीज़ हमें ओवरनाइट सक्सेस के थ्रू नहीं मिलता। मतलब वो एक लंबा प्रोसेस है, एक स्लो ग्रोथ चलते रहता है। बस हमें कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क करते रहना चाहिए, एंड सही तरीके से वर्क करते रहना चाहिए जहाँ पे आप सुधार देख पा रहे हो। एंड जैसे भी आपने हमारे टीचिंग के बारे में ये बताया, राइट, ओके। सो अभी इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट, ओके। सो आपके हिसाब से ये कोर्स आज के टाइम के जनरेशन के हिसाब से मतलब कितना ज़रूरी है आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए स्पेशली, यू नो, एंड उनको कितना फ़ायदा हो सकता है ये कोर्स करके? सर अभी तक मैंने जितने अब तक के डांसर्स देख रहा हूँ मैं, वो ऑलमोस्ट कोरियोग्राफी की तरफ भाग रहे हैं सीधा। मतलब उनको अगर कोरियोग्राफी है तो पहले एक दिन पहले स्टोरी डाल दो कि ये सॉन्ग है, अगले दिन आ जाना मैं सिखाने वाला हूँ, वो बस सुनेंगे और सीधा पहुँच जाएंगे। वो लोग बेसिक फाउंडेशन पर नहीं ध्यान दे, वो सीधा उनको कोरियो चाहिए। कोरियो कैसा चाहिए, वो स्लो वगैरह नहीं चाहिए, एकदम फाड़ने वाला चाहिए वो सीधा। तो उस चीज़ पे ज़्यादा भाग रहे हो, बट आई थिंक वो चीज़ करने से पहले अगर बेसिक्स अपना फाउंडेशन कंप्लीट हो तो हम लोग इजीली खुद से भी ग्रो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। ऐसे दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोरियोग्राफी सीखनी है तो मैं चला जा रहा हूँ इनके पास। वो हम लोग आई थिंक ये बेसिक फाउंडेशन से भी
खुद को ग्रो करके वो सारी चीज़ें हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल है उन लोग के लिए जो ऐसे भटक रहे हैं, सिर्फ कोरियो सीखने जा रहे हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे जा रहे हैं कि मुझे रील बना देना है। और तो वो आई थिंक वो एक तरह से कहीं भटक रहे हैं वो, बट एट द एंड उन्हें आई थिंक कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ इनके लिए वेस्ट हो गई सारी। अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेंगे। हाँ, ओके, सो थैंक यू अभी वो चीज़ को बताने के लिए, एंड बेसिक्स कितना ज़रूरी है उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। और एक चीज़ अविनेंद्र आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे से बहुत लोग हैं जो लाइक अभी भी आइडल्स को उस तरीके से देखते नहीं, या फिर थोड़ा सा देखते हैं मतलब उनको अभी भी झिझक होता है कि डुअल कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनको पता रहता है लेकिन उन लोगों को झिझक होती है, ठीक है। सो आपके हिसाब से, आप जैसे आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपका जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली आपका यहाँ पे ओवरऑल लाइक आप उन लोग को क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ये चीज़ जब स्टूडेंट्स के साइड से आते हैं तो बाकी जो लोग यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं उन्हें और ट्रस्ट होता है। बिकॉज एक चीज़ है जहाँ पे हम नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं, Yes. आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ना ही हम आपको बोल रहे कि आप ये चीज़ बोलो या ये चीज़ बोलो, ठीक है। जो भी हो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो आपका जर्नी में, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको शेयर करने का आपका मौका मिल रहा है, ठीक है। सो आपने जितने भी चीज़ें शेयर किया, एंड जैसे जो लोग हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनमें एक झिझक है कि मुझे करना चाहिए कि ये कोर्स, कि मुझे आइडल्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो ऐसे लोग को आप क्या कहना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू? सर मैंने भी जब ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता था तो मैंने भी अपने फ्रेंड से बात की थी, लाइक मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अगर आ रहा हूँ बाहर से इधर सीखने तो एक ट्रस्ट बना रहना चाहिए। तो मैंने बात किया था उससे, तो उसने बोला था कर लो, काफ़ी अच्छा है। तो फिर भी मुझे ऐसा डाउट था कि मैं पता नहीं अच्छे से कर पाऊँगा या फिर आप लोग टीच कर पाओगे कि नहीं मुझे, या फिर मैं ही बीच में छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसा था। बट मैंने आइडल्स पेज पे काफ़ी रिसर्च करें, उस पर सारे वीडियोस देखे, समझे कि आप लोग एग्जैक्ट में सिखाते क्या हो। फिर मैं उसको सोचा और खुद से डिसीजन लिया था कि नहीं ये करूँगा मैं। और मेरा लिटरली पहला क्लास ही लॉकिंग था। तो लॉकिंग जब मैंने किया तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरा डिसीजन अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है जो मैं अब तक लिया हूँ। तो ऑफकोर्स जो बाहर के लोग हैं इधर आ रहे हैं तो उनको अगर थोड़ा सा भी डाउट है क्लासेस को लेके या फिर आइडल्स को लेके कैसा सिखाएंगे, तो वो लोग पेजेस को चेक कर सकते हैं। अगर ना हो तो जो फीडबैक देते हैं उनकी आईडी पे भी बात कर सकते हैं उनसे कि कैसी क्लासेस थी, जो इधर से जा चुके हैं क्लासेस करके, तो उनसे वो लोग फीडबैक लेके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिन। होपफुली लोग इस चीज़ को करें, ताकि उन्हें एक तरह का मतलब उनके माइंड में डाउट ना रहे कि इस चीज़ को लेकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अभी आपकी फीडबैक्स ये जो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, एंड आपके फीडबैक्स देख के ही लोग डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो थैंक यू अविनेंद्र। ओके, एंड सिंस इट्स योर बर्थडे टुडे, मैं आपको यहाँ पे विश करना चाहूँगा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपका जर्नी के बारे में जान के। एंड सबसे बड़ी खुशी मुझे ये जान के मिली कि आपके मॉम डैड काफ़ी खुश है आपका ग्रोथ देख के। ओके, सो उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे ही और ग्रो करते रहोगे, आपके स्किल्स में और सुधार लेकर आने की कोशिश करते रहोगे। ओके, नॉट ओनली जस्ट लिरिकल, जो अलग अलग आपने स्टाइल्स भी सीखे PEDP में, जिसको भी आप बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ताकि आप उसमें और इम्प्रूवमेंट देख पाए। एंड ऑब्वियसली आगे हम आपको और बड़े बड़े स्टेजेस पे देखना चाहेंगे, बड़े प्लेटफॉर्म में देखना चाहेंगे, यही हमारा प्रार्थना है। एंड जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट आइडल्स की तरफ से भी। थैंक यू इतना फेथ भरोसा करके यहाँ पे आने के लिए। और मेरी तरफ से थैंक्स टू यू सर, आपने मुझे मतलब लिटरली उस चीज़ से निकाल के जो मैं नहीं था वो अभी आपने जो बनाया उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं भी एक्साइटेड था आज के दिन के लिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो मैं ये नई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता था और वो भी आपके साथ मिला तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम इस आपके बड़े दिन पे हम आपके साथ ही सब चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वी आर पार्ट ऑफ इट। सो थैंक यू वंस अगेन अविनेंद्र, थैंक यू और ट्रस्ट करके यहाँ पे आने के लिए, हमें भरोसा रखने के लिए, हम पे भरोसा रखने के लिए। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।